Hello guys, welcome back to my channel. So we will start the next part of the video, class 9th science, chapter 6, tissue. In the last part of the video we have done the introduction of the tissues, what are the tissues, and how the plants and animals have different in the characteristics or how their tissues are different. So ये ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. So today we will continue with the next part. So next page. So here in first there are two questions. First question is what is the tissue. So tissue बेटा हमने डिस्कस कर लिया लास्ट पार्ट में. A group of cells called tissue, they are performing a particular specific फंक्शन. सिमिलर टाइप की एक फंक्शन जो करते हैं ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे होके एक काम करते हैं, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू. व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर लाइक अस ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो इन आवर बॉडी ब्लड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू. ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, हमने देखा था लास्ट पार्ट में, जो ब्लड क्या है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट. और मसल्स भी टिश्यू की टाइप है. मसल्स किस में हेल्प करती हैं हमें बॉडी की मूवमेंट में. और बोन्स जो हैं बॉडी को सपोर्ट देती हैं. बोन्स इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अब आ गया है दैट इज़ प्लांट टिश्यूज़. सो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे क्या है. सो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर बेटा सबसे पहले जो टिश्यू आ गया है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. टू टाइप्स ऑफ टिश्यू हमने कल देखा, उसमें लास्ट पार्ट में देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. सो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारे पास. सो उसके लिए इस ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इसने दिखाई है इन ऑनियन बॉल्स. ऑनियन बॉल में कैसे ग्रोथ होती है वो इस एक्टिविटी में दिखाई गई है. और ये डायग्राम आपको दिख रही है 6.1 फिगर के अंदर. ये दिख रहा है ऑनियन बल्ब की जो रूट्स हैं वो कैसे ग्रो कर रही हैं. सो एक्टिविटी है हमारे पास एक. नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टेक 2 ग्लास जार्स, 2 ग्लास के जार लेंगे लाइक दिस, जैसे इसमें दिखाया है पिक्चर में, बिल्कुल ऐसे ही 2 जार्स हम लेंगे एंड फिल दम विद वाटर. तो नेक्स्ट जो है उन्हें हम वाटर के साथ फिल कर देंगे. सो नाउ टेक 2 ऑनियन बॉल्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार. हम 2 ऑनियन के बल्ब लेंगे और दोनों को ऐसे जार के ऊपर रख देंगे एज शोन इन द फिगर 6.1. जैसे 6.1 फिगर के अंदर नज़र आ रहा है ऐसे हम इनको रख देंगे. ठीक है. तो ऑब्ज़र्व द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इन बोथ द बॉल्स फॉर अ फ्यू डेज़. थोड़े दिनों के लिए आप क्या करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, नोटिस करोगे, चेक करोगे कि कैसे दोनों ऑनियन बल्ब्स की जो रूट्स हैं वो कैसे ग्रो कर रही हैं. ठीक है, कैसे ग्रो कर रही हैं आप ये चीज़ देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे इस चीज़ को. मेजर द लेंथ ऑफ फ्रूट्स ऑन डे 1, 2 एंड 3. पहले दिन कितनी ग्रोथ हुई है, सेकंड डे, थर्ड डे, तीनों दिन आप चेक करोगे कितनी जो रूट्स की ग्रोथ है वो हो रही है. ऑन डे 4th कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2 बाई अबाउट 1 सेंटीमीटर. चौथे दिन आप क्या करोगे, जो जार 2 में ऑनियन बल्ब है उसकी जो रूट्स हैं उन्हें 1 सेंटीमीटर कट कर दोगे. 1 सेंटीमीटर तक उसे आप कट कर दोगे. नेक्स्ट आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इन बोथ द जार्स, मेजर देयर लेंथ्स ईच डे और 5 मोर डेज. अब काटने के बाद 1 सेंटीमीटर तक काटने के बाद 5 दिन तक आप फिर से ऑब्जर्व करेंगे कि रूट्स के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है या फिर रूट्स कितनी लंबी हो रही हैं. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस इन टेबल लाइक द टेबल बिलो. ऐसे आप जार 1, जार 2 में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, एक साइड पे डेज़ हैं, एक साइड पे आप लेंथ लिखते चलोगे जार 1 और 2 की. ठीक है, डे 1 में कितनी लेंथ हुई, कितने सेंटीमीटर, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में कितनी जो लेंथ है वो इसकी रूट्स की हो गई है. ये आप इस टेबल में फिल करोगे. नेक्स्ट फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वो बोल रहा है कि आप ऊपर जो पीछे आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं उसके हिसाब से आप नीचे के जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स दे सकते हो. विच ऑफ द 2 ऑनियंस हैज़ लॉन्गर रूट्स, वाई. इन दोनों में से किस ऑनियन की जो रूट्स हैं वो लॉन्गर हैं और क्यों हैं. देखो फर्स्ट वाले में ज़्यादा लंबी रूट्स जा रही हैं क्योंकि उसकी कटाई नहीं हुई. सेकंड की हमने कटाई कर दी थी तो सेकंड में रूट्स की लेंथ उतनी नहीं है. डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स.
जो रूट्स हैं क्या वो कंटिन्यूली ग्रो कर रही हैं, नहीं, उसके अंदर जिसकी हमने टिप्स निकाल दी थी, जिसकी हमने कटाई कर दी थी, जार 2 वाली रूट्स, क्या वो सेम स्पीड से ग्रो कर रही हैं? वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम? 2 वाली जो जार की 2 वाले जार में जो हमने ऑनियन बल्ब रखा हुआ है उसकी जो रूट्स हैं वो क्यों ग्रो करना बंद कर गई? क्योंकि हमने टिप्स जो हैं, टिप्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, रूट्स के जो सिरे हैं बिल्कुल टिप्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो रूट की ग्रोथ है या फिर शूट की ग्रोथ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड जार में जो ऑनियन बल्ब है उसकी रूट्स हमने कटाई कर दी थी, उनकी 1 सेंटीमीटर तक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो निकाल दिया था, तो ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी सेकंड वाले में। ठीक है बेटा, क्लियर दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। जो ग्रोथ है ना प्लांट्स की वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। देखो टिप्स जो हैं, टहनियाँ वगैरह ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं प्लांट की, तो इसका रीज़न क्या है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, जिस टिश्यू का नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर ग्रोइंग टिश्यू है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के, वो मेनली प्रेजेंट ही इन रीजन्स में होता है। स्पेसिफिक रीज़न होता है एरिया, उस जगह पे ही वो प्रेजेंट होता है मेनली, तभी तो प्लांट्स वहीं से ग्रो करते हैं ज़्यादा तेज़ी से। इट इज़ लोकेटेड ऑन एट दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। कहाँ पे, किस एरिया में, किस जगह पे वो टिश्यू प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासीफाइड एज, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे डिवाइड किया है, आगे बांटा है, किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। 3 टाइप्स में हमने डिवाइड कर लिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। एक तो एपिकल टिश्यू हो गया, एक लेटरल टिश्यू हो गया, एक इंटरकैलरी टिश्यू हो गया। ओके, तो इसकी पोजीशन के हिसाब से कि भाई प्लांट के अंदर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे नेम दे दिया है, एपिकल टिश्यू, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लेना। ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम मोस्टली एग्जाम्स में आ जाती है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। न्यू सेल्स जो बन रहे हैं ना बाय द मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। जो नए सेल बन रहे हैं वो पुराने मेरिस्टेम के जैसे ही हैं। जो पहले मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जो नए सेल बन रहे हैं वो पुराने से बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। बट एज दे ग्रो, पर जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, बड़े होते जाएंगे एंड मैच्योर बनते जाएंगे, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्लोली बदलते जाएंगे। पहले तो शुरू में तो मेरिस्टेम के जैसे ही हैं जिससे वो बने हुए हैं, बट धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज़। तो आगे चल के उनसे और नए टिश्यू बनेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम में उन्होंने सिंपली दिखाया है एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल टिप पे, सिरे के ऊपर। जो सिरे है ना ब्रांच का, टहनी का, उसके बिल्कुल टिप पे होते हैं, चाहे वो रूट का सिरा है या फिर शूट का सिरा है। एपिक्स मीन्स सिरे पे, एपिकल जो वर्ड है वो एपेक्स से आया है, एपेक्स मीन्स सिरे पे, शिखर पे। तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया बीच में। तो ये साइडों पे जो है इसे लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, इसे लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, तो ये लोकेशन उसने दिखा दी है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्लांट बॉडी में। नेक्स्ट हम इसका थोड़ा सा फंक्शंस देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एपिकल जो मेरिस्टेम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो ग्रो करना है, जिन्होंने टिप्स ने, जो सिरे हैं स्टेम के या चाहे वो रूट है, एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ये किस काम आता है, इसका फंक्शन मेनली क्या है, इसके कारण स्टेम और रूट की क्या होती है, लेंथ बढ़ती है। प्लांट की स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ती है, ऑब्वियसली प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। जितना स्टेम बड़ा होता जाएगा और रूट्स नीचे को चली जाएंगी, मीन्स प्लांट की लेंथ बढ़ रही है। जो गिर्थ है, गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट
जो रूट्स की मोटाई है या फिर स्टेम की जो मोटाई है वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ये देखो लो, लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पे है। इसकी वजह से जो मोटाई है ना, कि कितना उसका तना, जो तना होता है, स्टेम है या फिर रूट्स है, वो कितनी मोटी हो रही हैं। मोटाई जो है मेनली किसकी वजह से होती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो लोकेटेड नियर द नोड्स होती है ना, जैसे आपने टहनियों में देखी होंगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे नोड्स प्रेजेंट होती है। जैसे गन्ने में आपने देखा होगा, शुगर केन में थोड़ी थोड़ी जो फासले पे नोड्स प्रेजेंट होती हैं। जो शुगर केन के पार्ट्स होते हैं ना, उसके थोड़ी एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद नोड होता है, एक आ जाता है नोड पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड नोड। सो नोड वाले एरिया में जो टिश्यू होता है, जो मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर बच्चे? तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव होते हैं ये वाले टिश्यू के जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म बहुत ही थिक होता है इनका। अपने 8th क्लास में पढ़ा होगा सेल्स के पार्ट्स में, सेल में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सो साइटोप्लाज्म जो है इन सेल्स का मेनली थिक है, डेंस है। सेलुलोज वॉल जो है वो बहुत ही थिन है, पतली है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई बिल्कुल विजिबल है। प्रोमिनेंट मीन्स अच्छे से दिख रहा है न्यूक्लियाई। दे लैक वैक्यूल्स नहीं होते इसके अंदर। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? ये आप नेक्स्ट उसमें आपको आ जाएगा, यू माइट वांट टू रेफर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल्स। ये वहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा डाउट। सो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। क्या होता है, आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।